ऐसी विभूति का जो स्वयं ज्ञान और आध्यात्म और जनचेतना के एक साकार प्रतिरूप है, ऐसे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का वंदन अभिनंदन हम इस मंच पर करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। और वे उनका शुभागमन इस समय इस गरिमामयी मंच पर हो रहा है, तो आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों आइए स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें इस देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का, और साथ ही यहाँ पधारी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का, राज्यपाल पश्चिम बंगाल सीवी आनंद बोस जी का, और उन सभी विभूतियों का जो आज के इस बहुत ही भावपूर्ण अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस समय हम सब जानते हैं इस बात का बहुत गहन अनुभूति हम सबको है कि भक्ति, सेवा और आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति महान दार्शनिक, महापुरुष और संतशील प्रभुपाद जी आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके प्रतिमा पर। और इस समय स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय कैसी विलक्षण घड़ी है ये, ऐसी महान विभूति जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया और हरि नाम की जो महिमा है उसे देश और दुनिया भर में जिन्होंने पहुंचाया है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी आइए वंदन करें। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, 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 सबरी हाथ ताल के हरिओम जय प्रभुपाद। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, सुजनार्बुदराधित पादयुगं युगधार मधुरन्दर पात्रवरं, सुजनार्बुदराधित पादयुगं युगधर मधुरन्दर पात्रवरम्। ये पूरी धरा भारत की भूमि विश्व कल्याण के लिए कामना, और इसकी राह दिखाई जिन संतों ने, इसका मार्ग दिखाया जिन महापुरुषों ने इस धरा पर जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे महापुरुषों में से एक श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी 150वीं जयंती के वर्ष भर चले कार्यक्रमों का समापन समारोह। आप सब अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे क्योंकि राष्ट्रगान होगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर ही इस समय खड़े होंगे और राष्ट्रगान के बाद जो औपचारिक कार्यक्रम का शुरुआत हम करेंगे। निवेदन आप सभी से देवियों सज्जनों कि अपने स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रगान के लिए आप सबसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए। राष्ट्रगान।
आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন সমাগত অতিথিরা। আমাদের আজকের এই যে অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্বালন এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর এবারে সরাসরি আমরা চলে যাব সেই পর্যায়ে যেখানে গৌড়ীয় যুবগোষ্ঠী কর্তৃক উদযাপিত হবে সংকীর্তন যজ্ঞ সঙ্গে মহামন্ত্র। এবারে সেই সময় যেখানে গৌড়ীয় যুবগোষ্ঠী কর্তৃক উদযাপিত হবে সংকীর্তন যজ্ঞ এবং মহামন্ত্র। हरे कृष्णा। आज हम लोग जगत गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150वां जन्म वर्ष पूर्ति आविर्भाव के समापनी समारोह उत्सव में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम उनके चरणों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, जिससे सर्व जगत हिताय सर्व जगत सुखाय सिद्धांत सार्थक होता है। तो हम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा नृत्य और कीर्तन करते हुए कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। मैं अब विनती करूंगा श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, हमारे गौड़ीय मिशन के प्रेसिडेंट और आचार्य, कि वे आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय को इस अवसर पर उनके पधारने पर उनका स्वागत करें,
उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करें इस अवसर पर हम सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से। ये एक हम सब की बहुत भावपूर्ण एक इसके पीछे जो स्मृति चिन्ह है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के बाग बाजार के मंदिर का एक प्रतिरूप है जो इस समय श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी आप सबके बहुत सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ, आप सबके तालियों के साथ ये फिर से रोड ट्रिप। भाई इसीलिए तो अभी रिटायरमेंट ली थी। आप कब ले रहे हो? अरे अभी तो मैं जवान हूँ। अर्ली रिटायरमेंट 10 साल बाद सोचूंगा। सर जी बस इतनी आसानी से अपने अर्ली रिटायरमेंट के सब में उसे निर्मित किया गया है। श्री सज्जन बंसल जी, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर 150th एडवेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद, उनसे मैं निवेदन करूंगा सज्जन बंसल जी से कि वे एक शॉल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को इस अवसर पर भेंट करें उनके वंदन और अभिनंदन के रूप में। सज्जन बंसल जी। और ये सम्मान हम सब की भावपूर्ण और सम्मान से भरी करतल ध्वनि उसमें जब शामिल होती है तो एक अलग तरह का भाव स्पंदन एक हम सब महसूस करते हैं। तो वही स्पंदन आपकी करतल ध्वनि के रूप में इस अवसर पर एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के स्वागत के रूप में मैं एक बार पुनः श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी से, प्रेसिडेंट और आचार्य गौड़ीय मिशन, उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, जिनका स्नेहपूर्ण, जिनकी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं इस अवसर पर, उन्हें भी इस अवसर पर शॉल और मेमेंटो भेंट कर उनका भी स्वागत करें। इस समय राधेश्याम गोयनका जी जो है वो, और साथ में श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से हो ये सम्मान के रूप में। एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी निवेदन करूंगा। श्रीपद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी जो कि सेक्रेटरी हैं गौड़ीय मिशन के, वे माननीय राज्यपाल महोदय को श्री सीवी अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उन्हें एक मेमेंटो भेंट करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को उन्हें एक स्मृति चिन्ह, और राधेश्याम गोयनका जी पुनः उनसे निवेदन करूंगा जो कि वाइस चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 150th एडवेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद, की एक मेमेंटो गवर्नर साहब को। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से देवी सज्जनों। माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस अवसर पर उनका वंदन अभिनंदन स्वागत। और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम नेचुरल गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में गरिमामयी उपस्थिति श्री सुरेश गोपी जी की, ललित बेरीवाल जी, निर्मल अग्रवाल जी, उनका स्वागत अभिनंदन इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए कर रहे हैं। तो ये विशेष अवसर है हम सब के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए, जहां हरि नाम की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। तो इन सभी विभूतियों का वंदन अभिनंदन, इन सबका स्वागत करते हुए मैं अब निवेदन करूंगा गौड़ीय मिशन के सचिव श्रीपाद भक्ति प्रमोद पुरी जी महाराज जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। Respected His Excellency Sri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, Honorable Governor of West Bengal, Sri C.V. Anand Bose, Sri Suresh Gopi, Honorable Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Ministry of Tourism, Dr. Srimati Sudesh Dhankar, His Divine Grace, B.S. Sannasi Maharaj, President Acharya of Gaudiya Mission, esteemed dignitaries, revered spiritual leaders, distinguished guests, scholars and devotees. Namaskar.
and a very warm welcome to the grand closing ceremony of the 1/5th Advent commemoration of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. It is indeed a moment of immense pride and divine gratitude as we gather here today to conclude this commemoration year, which has been a tribute to the timeless wisdom and legacy of one of the greatest acharyas of our time. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada was a towering spiritual luminary who played a vital role in reviving and preaching the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada was born in 1874 as Bimala Prasad Datta, son of the great Vaishnava saint Srila Bhaktivinoda Thakur. He dedicated his life to propagating Gaudiya Vaishnavism with discipline and unwavering commitment to the service of Lord Sri Krishna. He established over 64 Gaudiya Math centers across India and abroad, made in importance on philosophical knowledge, devotion, and organized propagation of Gaudiya Vaishnavism. This grand commemoration was not just limited to India, but was celebrated across the world, including in the United Kingdom, the United States, and various parts of India. Today, we are truly honored by the presence of His Excellency Sri Jagdeep Dhankar Ji, of India, whose support for India's spiritual and cultural heritage is well known. Sir, your esteemed presence and immense significance to this sacred occasion, and we express our heartfelt gratitude for gracing us with your time and wisdom. Your guidance and encouragement will undoubtedly inspire us to continue our efforts in preserving and promoting our spiritual traditions. I also extend my warm regards to all our esteemed guests, scholars, and spiritual luminaries who have contributed immensely to this commemoration, and I sincerely thank each and every one of you for this celebration. With these words, I once again welcome you all to this auspicious gathering and look forward to a deeply enriching and memorable day. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhayavacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. आभार गौड़ीय मिशन के सचिव श्रीपाद भक्ति प्रमोद पुरी जी महाराज जी का। अब मैं विनती करूंगा गौड़ीय मिशन के अध्यक्ष और आचार्य श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी जी महाराज जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी। वंदे अहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं जगतगुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें साल वर्षपूर्ति आविर्भाव स्मृति महोत्सव में हमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतवर्ष के महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं उनको प्राप्त होकर मैं दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पश्चिम बंग के गवर्नर आनंद बोस जी एवं जो मिस्टर गोपी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर से आए हैं, और मैं सभी स्टेज में बैठे हुए सन्यासी एवं ऑडियंस में बैठे हुए सभी गौड़ीय संप्रदाय के सन्यासी ब्रह्मचारी और गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय अनुयायी और गौड़ीय मठ को सपोर्ट करने वाले जितना भक्त है, मैं सभी को अपना हृदय से अभिनंदन करता हूं। यदि प्रभुपाद का परिचय दिया जाए तो भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, मुनि ऋषियों का देश है, और यहाँ भिन्न भिन्न भाषा, जात
पात और बहु प्रकार के उपशाखा शाखा उपशाखा युक्त धर्मीय एक स्थान है। और भगवत इच्छा से इस भारत भूमि पर कोई ना कोई महापुरुष आए हैं, आते रहते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उन्हीं में से एक है जो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए संसार में आविर्भूत हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो दिया हुआ पथ, शुद्ध भक्ति पथ, उस पथ में उस संप्रदाय को स्वीकार करते हुए प्रभुपाद जी उस संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर उन्होंने उस संप्रदाय को आगे बढ़ाया और देश विदेश तक इसका प्रचार को फैलाया। हम जानते हैं कि इस भारतवर्ष में आए बुद्धदेव जो अहिंसा धर्म का प्रचार किया, उनका अहिंसावाद, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद और जो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि 4 वैष्णव संप्रदाय आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित जो भक्तिवाद, चैतन्य महाप्रभु सभी का निचोड़ करके वो उन्होंने प्रेमवाद ले आया, शुद्ध भक्तिवाद ले आया और इस जगत को फैलाने के लिए उन्होंने संकल्प किया। उन्होंने, ये उनका वाणी है, पृथ्वी पर्यंत जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र संचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के अंदर जितना नगर गांव देश है सब में एक कृष्ण नाम व्याप्त होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने फोरकास्ट किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने उस वाणी को एकदम सफल, उनका एकदम सक्सेस किया और वास्तव रूपायन किया उन्होंने। हम जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद केवल 16-17 साल प्रचार किया। उस समय प्रचार किया जिस समय ब्रिटिश राज चल रहा था, उस समय जान वाहन का सुविधा नहीं था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं था, लेकिन उन्होंने गांव-गांव में जाकर इतना मेहनत किया और जो कि 16 साल के अंदर वो 64 मठ, गौड़ीय मठ स्थापन किया। और आज उनके जन, उनके संतान, उनके पुत्र, ये सब आज उस सारे विश्व में उस ये वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद का प्रचार का वैशिष्ट्य था, उन्होंने 6 लोकल लैंग्वेज में पत्रिका निकाले। उन्होंने भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में थेस्टिक एग्जीबिशन किया। उन्होंने दैनिक नदी प्रकाश के नाम से दैनिक एक न्यूज़पेपर निकाले मायापुर से, और उन्होंने स्थान स्थान पर वैष्णव पाठशाला और परमार्थ शिक्षा के लिए परमार्थ स्कूल बनाया, और जिसके चलते आज हम देख सकते हैं कि वैष्णव धर्म कितना समृद्ध हो चुका है भारतवर्ष के अंदर। उनके प्रचार के प्रभाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गौड़ीय मठ बागबाजार में आए, उनके साथ बात किया और स्वाधीनता संग्राम के समय पर प्रभुपाद जी से बोला कि आप कुछ युवा शक्ति को मेरे को दीजिए, मेरे को भारत को स्वाधीनता दिलाना है। रविंद्रनाथ ठाकुर जब प्रभुपाद जी छोटा उम्र में थे उनसे मिले, पंडित मदन मोहन मालव्य मिले। पंडित मदन मोहन मालव्य तो यहाँ तक कह दिया, आधा घंटा प्रभुपाद के सामने बैठकर जो कथा सुना, ये सत्य कथा, आत्मधर्म का कथा, उन्होंने प्रभावित होकर बोला आपका ये जो धर्म है ये भारतवर्ष के गांव गांव पर पहुंचना चाहिए और भारतवर्ष के बाहर भी इस शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार होना चाहिए। वो इच्छा प्रकाश किया। प्रभुपाद जी जब उन्होंने वो विदेश में प्रचार करने का शुरू किया, उन्होंने 1933 में अपना 2 सीनियर सन्यासी को भेजा और ये गौड़ीय वैष्णव धर्म यूरोपियन कंट्री लंदन में इसका प्रचार शुरू हुआ। उसके बाद जर्मन में हुआ, धीरे धीरे व्याप्त हुआ, रेंगुन में उन्होंने प्रचार किया। आज जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी इस वैष्णव धर्म का बहुत सारे प्रचार है। और प्रभुपाद जी का एक दान है कि वो युवा शक्ति और नारी बंधन शक्ति जो आज कहा जाता है, नारी शक्ति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उस समय तकरीबन 50 युवा को अट्रैक्ट किया, ट्रेन किया और बोला कि कृष्ण नाम घर घर तक पहुंचाओ। और उन्होंने नारी शक्ति के विषय में, नारी शक्ति का आदर वैदिक भारतवर्ष में था, वेद में इसका उल्लेख है, लेकिन बीच में कुछ पीरियड
जो अधर्मों जो सांप्रदायिक और कुछ ऐसा शासन चल रहा था, मुस्लिम शासन चल रहा था, उस समय थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन प्रभुपाद जब आए ना प्रोत्साहित किया, उन्होंने सबको बोला कि गृह भक्त तुम मठ में आओ, झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, माला बनाओ, भगवत सेवा करके जीवन से उद्धार करो। उन्होंने प्रोत्साहित किया। आज जो गृह भक्त हमारे सामने है, और आज उनका 300 साल पूर्ति हो रहा है। हम 2022 साल में शुरू किया था। उनका इतना महिमा, वो प्रचार करने के लिए 3 साल व्यापी प्रचार करने के लिए गौड़ीय मिशन के तरफ से हम लोग उद्योग लिया, जिसका उद्बोधन उस समय राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी आए, खुशी से आए। कोविड पीरियड का खत्म हो रहा था, उन्होंने खुद हमको फोन किया, बोला कि आपका प्रोग्राम में हम पुरी में जाएंगे। उन्होंने आया, उद्बोधन किया, 3 वर्ष व्यापी उत्सव का उद्बोधन किया। उसके बाद कौन नहीं आया, हम जिनको सोच नहीं सकते थे कभी। हम हरियाणा में मनोहर खट्टर जी आए सीएम, असम से विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा जी आए, यूपी में ब्रिजेश पाठक जी आए इस प्रभुपाद का उत्सव करने के लिए, चेन्नई में गवर्नर जी आए, और पटना में गवर्नर आए, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज शिक्षा मंत्री है वो भी पुरी में उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर जी मोदी, उन्होंने 1 साल व्यापी स्मरण उत्सव करने के लिए उन्होंने आया, और हम सब गर्वित हैं। हम सभी गौड़ीय वैष्णव जन को प्रणाम करते हुए हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रभुपाद, हम लोग गोसाई वंश में नहीं आया, हम लोग बाबाजी वंश में नहीं आया, हम लोग भक्ति विनोद प्रभुपाद के धारा में आए। वो जयगान उनका करना चाहिए और इस दुनिया में व्याप्त करना चाहिए। भक्ति विनोद प्रभुपाद धारा कभी भी लुप्त तो नहीं होगा। हृदय से आभार श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी की। क्षमा प्रार्थी भी, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं अब निवेदन करूंगा पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री CB आनंद बोस जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, मैडम सुदेश धनखड़ जी, मेरा भाई यूनियन मिनिस्टर श्री सुरेश गोपी, श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, श्रीमद बीबी वैखनाथ महाराज जी, देवियों और सज्जनों, हमारे बांग्लार भाई और बनेरा, मुझे हिंदी में बोलने की इच्छा है, पर मेरा हिंदी मलयालम हिंदी है, माफ़ कीजिए। पर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा माँ है, अंग्रेजी दाई माँ है। दाई माँ कैसे माँ जैसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बचपन में मेरे एक दोहा सुना है, कबीरदास के दोहा। कबीरदास कहते हैं, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में, जो पुखबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे खास। तेरा साई तुझ में, जो पुखबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढा खास। श्रीला प्रभुपाद ने समाज के लिए जो योगदान दिया, क्या दिया? हर आदमी को अपने आंतरिक शक्ति पहचानने के लिए सशक्त किया। श्रीला प्रभुपाद ने कबीरदास के बोध में थोड़ा
बदलाव दिया। तेरा शक्ति तुझ में, तेरा शक्ति तुझ में ज्यों पुखबन में बास। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार सनातन धर्म के लिए व्याख्या करने का प्रयास किया उन्होंने। श्री कृष्ण भगवान चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की कोशिश किया कि उसमें सफल हुआ। कृष्ण चेतना का सारांश क्या है? भगवत गीता में भगवान ने इसका सारांश दिया, जादा से ध्रुवोर मृत्युम, जादा से ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जादा से ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यस, भगवान ने, कृष्ण ने हमें यही वादा भी दिया है, परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फिर हम साधारण लोगों के लिए क्या मार्ग है? केवल एक ही मार्ग है, कर्म का मार्ग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री प्रभुपाद महाराज भी हमें कर्मयोग के मार्ग में जाने के लिए प्रेरणा दिया। महाभारत में एक दृश्य है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की वह जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले करेगा। घमासान युद्ध हुआ, सूर्यास्त हो गया, लेकिन जयद्रथ मारा नहीं गया। अर्जुन अपने रथ में निराश बैठा था, जयद्रथ विजयी भाव से अट्टहास कर रहा था। तभी कृष्ण ने अपनी उंगली के इशारे से सूर्य को पुनः उदय करा दिया। कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, सूर्य तुम्हारे ऊपर है, अस्त्र तुम्हारे पास है, शत्रु तुम्हारे सामने है। अर्जुन कर्म करो, अर्जुन कर्म करो। श्रीला प्रभुपाद भी यही संदेश देते हैं, कर्म करो, कर्म करो, भारत कर्म करो, सारे सनातन धर्मी कर्म करो, कर्म करो, बंगाल कर्म करो, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो। हे भगवान, जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल श्री CB आनंद बोस जी का। देव सज्जनों, श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती वर्ष में आयोजित जो बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की गई, महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं, उनको संकलित कर हमने एक स्मारिका, एक सोवनियर का रूप दिया है। और साथ ही श्रील प्रभुपाद पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसका टाइटल है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कृष्ण प्रेष्ठा भानवी देवी दयिता गौर करुणा शक्ति। इसके लेखक हैं श्वेता संपत कुमार और संपादक हैं उषा संपत कुमार। सोवनियर और पुस्तक की पहली प्रति आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को यहाँ पर भेंट की जाएगी। मैं निवेदन करूँगा श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि ये पुस्तक पहले सोवनियर की प्रति जो है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट करेंगे श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, और उसके बाद पुस्तक की प्रति भी भेंट की जाएगी और उस समय पुस्तक के लेखक और संपादक भी मंच पर होंगे। अभी ये सोवनियर स्मारिका, इसकी पहली प्रति आपकी संवेदनाएं, शुभकामनाएं करतल ध्वनि के रूप में जरूर मंच तक आनी चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद को समर्पित देश दुनिया भर में जो तमाम गतिविधियां संचालित की गई हैं, जिससे श्रील प्रभुपाद के विचार, उनका चिंतन जन जन तक पहुँचे और सनातन और वैष्णव परंपरा हम सब के जीवन का मार्गदर्शन बने। और अब पुस्तक जिसका मैंने उल्लेख किया, उस पुस्तक को यहाँ पर उपराष्ट्रपति जल्दी जल्दी के चक्कर में ग्रोसरी पे सेविंग्स के नाम पे मिला ठेंगा, इसीलिए Amazon फ्रेश यहाँ ग्रोसरी पे मिले अप टू 45% डिस्काउंट, ऊपर से कैशबैक, बैंक डिस्काउंट भी। इसीलिए Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा।
कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नुस्खों से बड़ा कुछ कर मेरे सिर्फ भाई। दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल श्री सीवी आनंद बोस, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्री सुरेश गोपी, श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, श्रीपद भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी, श्रीपद बी आर ऋषिकेश महाराज जी, scholars and distinguished audience. Amongst the audience, we have very distinguished people who are present here. Secretary to Vice President, Shri Sunil Gupta ji, Shri Radheshyam Goenka ji, Shri Sajan बंसल जी, श्री बेरीवाल जी, अग्रवाल जी और अनेक महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरी तरफ से अभिनंदन। मेरे लिए ये सुखद अवसर है, सदा याद रखने वाला अवसर है, ऊर्जावान करने वाला अवसर है। That I am part of the 150th birth anniversary of Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It is an honor which I will always remember in my life, that I had the good fortune to be associated with such a great spiritual leader and participate in this grand celebration of Gaudiya Vaishnava Parampara. 150 साल, और वो भी एक ऐसे महापुरुष की, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 20वीं शताब्दी के युग पुरुष हमें कितना प्रेरित कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनके प्रतिभा को देखकर, उनके योगदान को देखकर यूनाइटेड नेशंस की संस्था यूनेस्को ने अपने आप को इसमें सम्मिलित किया। यह संदेश दुनिया भर में चला गया। हम ऐसे महापुरुष की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अवसर को यादगार करते हुए 150 का एक सिक्का और एक स्टैम्प जारी की। These are the symbols that reflect our civilization, कि हम हमारे महापुरुषों का आदर कैसे करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उनका सोच, उनका ज्ञान और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, वो आज हमारे भारत के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका जो संदेश है वो सदैव याद रखने वाला है। कितनी भी चुनौतियां हों, कितना भी गंभीर संकट हो, जब उनका स्मरण करते हैं
उनके सिद्धांतों की ओर ध्यान देते हैं तो एक प्रकाश मिलता है। I therefore strongly commend आचार्य श्री विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज for orchestrating this magnificent celebration जो 3 साल से चल रहा है, 2022 से 2025 तक। It has ignited flame of spirituality। हमारे आत्मा को सर्जित कर रही है। मनुष्य में मानव शक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसका बोध करा रही है। और मेरे लिए एक खास अवसर भी है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से 3 साल तक मेरी कर्मभूमि रही है, और भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत से मेरी पहली यात्रा है, पहला कार्यक्रम है। और ये पहला कार्यक्रम सब कुछ अपने आप को दर्शाता है कि आज के दिन भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। पूरे विश्व की नजर आज भारत पर है। इसके 2 कारण हैं। आर्थिक प्रगति अपने आप में एक अहम बात है। संस्थागत ढांचे का विकास हो, आम आदमी का जीवन सरल हो, वो तो गत 10 साल में इतना हुआ है, अकल्पनीय, चमत्कारिक। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। कि अब सपना नहीं है, लक्ष्य है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। पर इस सब से काफी ऊपर उठकर हमें भारत को परिभाषित करना होगा। दुनिया का कोई देश नहीं है जो इतना ज्ञान का भंडार रहा हो, जिसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी हो। भारत पूरी सृष्टि में आज के दिन केंद्र है आध्यात्मिकता का। भारत इज स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। एक जमाना था, जैसा स्वामी जी ने कहा, दुनिया के लोग भारत आते थे ज्ञान की तलाश में, प्रकाश की तलाश में। हमारी संस्थाएं कितनी ख्याति प्राप्त थी, नालंदा, तक्षशिला। बीच में थोड़ा रास्ता भटक गए, विदेशी आक्रमण हुआ। ये करीब 1200 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले की बात है। एक क्रूर कृत्य हुआ, वज्रपात हुआ, कुठाराघात हुआ। हमारे सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक केंद्र नष्ट किए गए। We had the occasion to witness barbarity in extremity। कल्पना नहीं कर सकते क्या कुछ किया। पर देखिए भारत की संस्कृति की ताकत। 1000 साल में जो कुछ हुआ, हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया। आज भी जीवन है।
दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं आज के दिन, और चुनौतियां भयावह हैं, चिंतन को मजबूर करती हैं, बड़ी चिंता पैदा करती हैं। हमारे क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो संकट है आज के दिन मानव के मन में, मानव अशांत है। मानव को तलाश है कि मैं साधन संपन्न भी हूं, मेरे पास शक्ति भी है, ताकत भी है, ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता हूं, पर कुछ कमी है। और दुनिया में जब लोगों को एक कमी महसूस होती है तो उनको एक ही नॉर्थ स्टार दिखाई देता है, भारत। इसीलिए मैंने कहा इंडिया इज कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और कलकत्ता जहां यह कार्य संपन्न हो रहा है इज वन ऑफ द एपिसेंटर्स ऑफ कल्चर। कहा गया दिस लैंड हैज witnessed contributions of spiritual luminaries, श्री चैतन्य महाराज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, और ऐसे कर्मयोगी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास, और ऐसे लेखनी के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, भारत मां के इन सपूतों ने इस भूमि को सींचा है। हमारे आजादी की लड़ाई में इस भूमि का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए यहां पर यह कार्यक्रम होना अपने आप में मायना रखता है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, जिन्होंने राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया। और कितना बड़ा बलिदान हुआ। आज हम सुखद कालखंड में हैं कि जो चिंता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो उनका सोच था, राष्ट्रवाद के प्रति कटिबद्धता थी, और जो नासूर उनको नजर आ रहा था, आज वो नासूर हमारे संविधान में नहीं है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, उनकी जीवन शैली को किन किन महापुरुषों ने नहीं सराहा। आप और हमको लगनशील होकर क्रियाशील बनना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर भक्ति सिद्धांत ने अभूतपूर्व अविश्वसनीय प्रतिभा दिखाई, दिमाग की ताकत दिखाई, जो सबको प्रभावित करती रही। And that is why he was embodiment of spirituality. उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगाइए कि मात्र 7 साल की उम्र में भगवत गीता को इंटरनाइज कर दिया था। आज के दिन वो हर नवयुवती के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
हमें आवश्यकता है आज कि हमारे बालक बालिकाएं हमारी संस्कृति से उनका बोध होना चाहिए। सुखद विषय है कि इस ओर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पर किसी भी देश का सबसे बड़ा अलंकरण यदि है तो उसकी संपदा नहीं है, उसका कल्चर है। कल्चर यदि अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर गिरावट रुक नहीं सकती। कल्चरल एस्पेक्ट्स, कल्चर से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उनका प्रिजर्वेशन, उनको सस्टेन करना, उनका संरक्षण करना, उनका सर्जन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारत को परिभाषित करते हैं। भारत क्या है, हमारी संस्कृति इसको परिभाषित करती है। आज के दिन हैं ऐसी ताकतें जो इस पवित्र भूमि पर कुदृष्टि रखती हैं। ऐसे मौके पर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे मूल सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होती है। आज के दिन हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, टकराव का वातावरण तुरंत बन जाता है, दूसरे की बात गलत है इस पर अडिग है। हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत था अभिव्यक्ति, उसका मूल सिद्धांत था वाद विवाद। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा अलंकरण था अनंतवाद। दूसरे की बात सुनो, दूसरे की बात समझो, इतने अहम और अहंकार में मत आओ कि यह सोच लो कि मेरे अलावा दूसरा सही कैसे हो सकता है। यही ज्ञान जिस महापुरुष के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है उन्होंने दिया, हमें याद रखना होगा। थोड़ा सा अपने अतीत में देखें तो रामायण का क्या सिद्धांत है? ए धर्म पर धर्म की विजय। कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मर्यादित आचरण रहा है, मर्यादा को कभी नहीं लांघा गया और धर्म की जीत हुई। मेरी दृढ़ मान्यता है धर्म तो कभी हार ही नहीं सकता, धर्म को कोई पराजय कर ही नहीं सकता। आवश्यकता है हम सजग रहें। जब महाभारत और गीता की बात करते हैं तो नजर आता है लक्ष्य पर रहो, लक्ष्य से मत भटको। लक्ष्य निर्धारित है, तभी तो अर्जुन ने छत की तरफ थोड़ी देखा, मछली की तरफ थोड़ी देखा, मछली की आंख को थोड़ी देखा, अपने उस चीज को देखा जो उसका लक्ष्य था। आंख के अंदर जो पुपिल है उसको किया। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। राष्ट्र धर्म से कोई ऊपर नहीं है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। व्यक्तिगत और राजनीतिक हित
सब राष्ट्र धर्म के नीचे हैं। जिस देश के राष्ट्र धर्म में थोड़ी कमी आ जाएगी या उसकी लगन में थोड़ी शिथिलता आ गई तो परिणाम ठीक नहीं होते हैं। ये हमें बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो मैसेज दिया वो हर कालखंड में, हजारों साल में ईश्वरीय प्रताप से कोई महानुभाव आता है, वो हमें प्रेरित करता है, हमें जागृत करता है, प्रकाशमय करता है, अपने कृत्य और सोच से हमें संदेश देता है। और ऐसे महापुरुष के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। ये आप और हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रीला प्रभुपाद जी ने, आज मैं देख रहा था किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया, कैसे कैसे पुस्तक निकाली, कैसे कैसे अपनी बात का संचार किया। अंदाजा लगाइए कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, अंदाजा लगाइए कितना कठिन था, पर सबके हित का मैसेज, लव ऑल हेट नन। और यही तो कारण है कि भारत वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। उस समय जो कुरीतियां थी जो समाज को पीड़ित कर रही थी, समाज की जड़ें हिला रही थी, दीमक की तरह सामाजिक व्यवस्था को कुप्रभावित कर रही थी, उन्होंने सार्थक तरीके से चुनौती दी उन्होंने कास्ट को, जातिवाद को दिया। उन्होंने कहा आपका जन्म तय नहीं करेगा आप कौन हैं, आपका कर्म तय करेगा। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के प्रति उनका बहुत कठोर संदेश है। और आज इसकी मैं बहुत आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। क्यों? थोड़े से समय के लिए फायदा प्राप्त करने के लिए, हित साधन करने के लिए हम देश की मजबूत नींव के ऊपर कुठाराघात होता हुआ देख रहे हैं। और मेरी मान्यता है कि जब हमारे मूल संस्कारों पर कुठाराघात हो, हमारी सभ्यता की नींव को कोई। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। काम नहीं कर रहा हूँ पापा, आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ। ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? पापा आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे एफडी कराएं और पाएं 9.5% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, आपके इंटरेस्ट में। 9.5%? पापा संडे को भी फोन में लगे हो, थोड़ा लाइफ में इंटरेस्ट लो। अच्छा, डाउनलोड द स्टेबल मनी ऐप नाउ। आज दो नए रिश्ते बंधेंगे, एक रिश्ता दिल से दिल का, एक कंगन से धड़कन का, एक इशारा आंखों ही आंखों में होगा, एक हीरा नजरों पे जादू करेगा, गहने जिनसे जन्मों तक दिल ना भरे, इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी। अगर नैतिक पतन हो जाता है तो फिर दुष्परिणाम रुकते नहीं है। हमें इन महापुरुष की बात मानकर उनके मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम इस महान राष्ट्र की कुछ सेवा कर सकें। समय आ गया है
कि हमें संकल्पित होना चाहिए, और संकल्पित होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें इस बात का अंदाजा हो, इस बात का बोध हो कि जिस राष्ट्र के अंदर हम हैं, भारतीयता को पहचानते हैं, भारतीय हैं, उसकी पूंजी क्या है। उसकी पूंजी को हर कालखंड में दुनिया के लोगों ने सराहा है और आज वे सराह रहे हैं। पर कुछ लोग नासमझी में, अनजाने में, अंधाधुंध अर्थ प्राप्त में लगने के कारण जो ये हमारे सात्विक तत्व हैं, स्पिरिचुअलिटी है, इसको आडंबर कह देते हैं। मुझे बताइए, इस प्रकार का समूह है, कितना अपने आप में ज्ञान। हर व्यक्ति यहां पर अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा संचार करने का मादा रखता है। हमें कर्मयोगी बनना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू एक्ट इन अ मैनर टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड टू सम एक्सटेंट retrieve and revitalize our civilization, Athens and value system. हर बात का जवाब आज के दिन सनातन में मिल सकता है। सनातन जो सिखाता है वो आज की व्यवस्था के लिए दुनिया का कोई भी कोना हो जरूरी है। सनातन स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिविटी, सनातन स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गुडनेस, सनातन स्टैंड्स फॉर सुप्रीमेसी of the soul. Sanatan does not believe in subjugation. If you surrender to Sanatan, you are not a captive. You become a free man, a free soul. और यही कारण है कि सनातन पर कुछ लोग कुदृष्टि डाल रहे हैं और भारत के मूल सिद्धांत के ऊपर ये आज का ऐसा कार्यक्रम है कि मैं सांकेतिक की बात कहूंगा। कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही हैं कि संख्या बल बढ़ा लो, लोगों को लालच के वशीभूत कर दो, सजग रहने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि जिन महापुरुष की याद में हम आज इकट्ठे हुए हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी कि हम उनके सिद्धांतों के पक्के पहरी बने, उनके सिद्धांतों का प्रसार करें। समाज में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप को वंचित महसूस नहीं करे, और वंचित महसूस नहीं करे इसको मात्र साधन संपन्नता से मत जोड़िए। हमें हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि जिसको भी आवश्यकता है, हो सकता है शारीरिक रूप से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, बीमारी से ग्रस्त हो, गरीबी से पीड़ित हो, हमें इन महापुरुषों की बात को ध्यान में रखकर हैंड होल्ड करना चाहिए। जो चुनौती कोविड की आई थी
भारतीय संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ रूप मुझे कलकत्ते में देखने को मिला। एक दूसरे की मदद करने में कभी कोई किसी ने कमी नहीं की और पूरे देश में देखा गया ये। तभी तो दुनिया अचंभित हो गई कि तब 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, इतनी जटिल समस्या का निराकरण कैसे किया? कैसे जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई नेतृत्व के द्वारा, वो हमारे लिए संकट मोचक बन गया। आज के दिन हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत जरूरी है कि नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाए। हमारी शिक्षा प्रणाली का अंग होना चाहिए धर्म को रूढ़िवादी तरीके से नहीं देख सकते, धर्म को संकीर्ण दायरे में आकलन नहीं कर सकते, धर्म का अर्थ समझना पड़ेगा। और तभी चतुर, कोई ढासू सा इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या? अकाउंट में पड़ा पैसा क्या 2% 3% बढ़ता है, उसे थोड़ा कोटक एक्टिव मनी में शिफ्ट करो, 8% तक कमा। सहन किए, बर्बरता देखी है, बर्बरता देखी है। कालखंड आया, व्हाट काइंड ऑफ बार्बरिटी, इनॉर्मिटी, एक्सट्रीमिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेकलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर रिलीजियस प्लेसेस, आवर सिंबल्स ऑफ कल्चर। अरे नालंदा को जब आग लगाई तो अंदाजा कीजिए कि क्या क्या नष्ट हुआ। कितनी मंजिल की नालंदा थी, कितनी लाख किताबें थी, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, विश्व के लिए थी। आज की जितनी तकनीकी की प्रगति हो रही है, उसका कोई न कोई सूत्र और सोच हमारे ज्ञान के भंडार में उपलब्ध है। मुझे यहां आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, और विशेषकर उपराष्ट्रपति बनने के बाद कलकत्ते शहर में सिटी ऑफ जॉय में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इस मौके पर मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि लगनशील रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार।